सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का यह कहना कि दवाई भी कड़ाई भी। हम सीधे चलेंगे हमारे सहयोगियों के पास। सबसे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष झा और अमोद दोनों मौजूद हैं, दोनों पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं। आप पीएमओ को कवर करते हैं मनीष झा। मनीष, प्रधानमंत्री का यह कहना कि हमें लॉकडाउन से देश को बचाने में मदद करनी है, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग? देखिए, बहुत ही बारीक सवाल है आपका और बेहद महत्वपूर्ण इस मायने में कि प्रधानमंत्री की बात से दो बातें तो साफ हो रही है। एक तो जब वो कहते हैं कि लॉकडाउन का सवाल ही नहीं है, राज्य सरकारों से भी वो कहते हैं कि लॉकडाउन को आप आखिरी विकल्प मानकर चलें। वहीं दूसरी तरफ लोगों से कहते हैं कि वो धैर्य बनाए रखें। एक ऐसी स्थिति में जब दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, बनारस हो, हर जगह लोग बीमार पड़े हुए हैं, जब लोग अपनों को खो रहे हैं, तो वैसी स्थिति में वो किस हद तक धैर्य को बनाकर रखेंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो मजदूर हैं वो मजदूर उन जगहों पर ही रहें। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार किस तरह से आगे उन मजदूरों को सस्टेन कर पाएगी, उसके लिए निश्चित तौर पर राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से एक बड़ी उम्मीद होगी जरूर कि वो वित्तीय पैकेज या कुछ ऐसा मिल सके। क्या प्रधानमंत्री ने जो आज स्टेटमेंट दिया है उसका मतलब ये है कि अब गेंद जो है वो राज्य सरकारों के पाले में है? केंद्र जो है वो अपने तरीके से एक, जिसको कहा जाए, गाइडिंग लाइन देता रहेगा, लेकिन राज्य सरकारें फैसला करें जो उनको करना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि कोरोना को जब राष्ट्रीय आपदा आप मान रहे हैं, जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पूरे एक साल से केंद्र सरकार ने पालन किया है, लेकिन आज मौजूदा स्थिति में जो टिप्पणी आपने कही वही सबसे सटीक बैठती है, जहां केंद्र सरकार कोरोना नियंत्रण की ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही राज्य सरकार को या और अधिक स्थानीय प्रशासन पर सौंप रही है। ऐसी स्थिति में अब केंद्र सरकार ये चाहती है कि राज्य सरकार अपनी भूमिका निभाए, केंद्र सरकार चाहती है कि जनता अपनी भूमिका निभाए। हालांकि जनता के मन में जरूर ये होगा कि केंद्र सरकार के मार्ग निर्देशन में क्या कुछ हासिल होने वाला है। तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हमने कुछ फैसले लिए हैं और ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी। तो अब जाहिर है कि आप धैर्य बनाए रखें। चलूंगा अमोद जी के पास। आप जो बता रहे हैं, अमोद जी बीजेपी को भी कवर करते हैं, कई बंगाल में कई रैलियां कवर कर चुके हैं और अक्सर ये उदाहरण दिया जा रहा था कि बंगाल में देखिए क्या हो रहा है, बंगाल में देखिए क्या हो रहा है। मैं सीधे चलूंगा अमोद जी के पास। अमोद जी, आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कवर करते हैं, बीजेपी को खासकर कवर करते हैं। सवाल खड़ा ये होता है, जब प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि घर से बाहर ना निकलें, मैं ये जानना चाहता हूं, अब तो शायद वो स्टेज आ गई है जब लोग डर के मारे, खौफजदा होकर घर से बाहर निकलना बंद कर चुके हैं। अगर इतनी मौतों की खबरें आ रही हैं, हर किसी को किसी के परिचित की ऐसी दुखद खबर मिलती है, तो वो स्टेज तो शायद क्रॉस हो चुकी है। अगली स्टेज में सब लोग जानना चाह रहे थे सरकार का क्या एक्शन प्लान है। देखिए, साफ तौर पे प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसमें से कुछ बातें जो निचोड़ के तौर पे अगर बात करें तो साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार या देश की सरकार जो कर सकती है वो कर रही है। खास करके अगर बात करें दवाइयों की सप्लाई की बात उन्होंने कही कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जगह जगह दवाइयों को पहुँचाने की कोशिश हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई कैसे जगह पर पहुँचे इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोगों तक मुहैया कराया जा सके, इसका भी पूरा प्रबंध किया जा रहा है और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हेल्थ ऑक्सीजन के रूप में इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, ये भी उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि चूंकि देश की अर्थव्यवस्था क्या इस वक्त एक दूसरा लॉकडाउन झेलने की स्थिति में है और चूंकि देश पहले ही लॉकडाउन लगा चुका है और उसका अर्थव्यवस्था पे क्या असर रहा हम सब जानते हैं। कितने लोग बेरोजगार हुए और कितने लोग को अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है, ये सबको मालूम है। देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी क्या ये समझा जाए अमोद जी, सबको मालूम है। क्या ये समझा जाए अमोद जी कि आज एक मैसेज जो देने की कोशिश की है वो ये है कि अब हम दूसरे लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं हैं। ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देने के लिए कोशिश की गई है, खासकर देश की इकोनॉमी को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर यह कहा जाए, कह दिया है कि देखिए हम उसकी कंडीशन में नहीं है क्योंकि वो हम झेल नहीं पाएंगे।
निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री के बात को अगर आप ठीक से समझना चाहें तो इसमें यही छुपा हुआ है कि अंतिम अस्त्र के तौर पे हम लॉकडाउन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जहां तक जान बचाने की बात है तब तो हमको देखना पड़ेगा कि लॉकडाउन लगाना ही अगर अंतिम विकल्प है तो लगाएं। लेकिन अगर उसके बगैर काम चल सकता है, लोग अपने आप में घरों में रहकर खुद बच सकते हैं या दवाई उनको मुहैया कराई जा सकती है, ऑक्सीजन हॉस्पिटल की व्यवस्था की जा सकती है, रेमडेसिविर या जो भी दवा सपोर्टिव दवा है उसको पहुंचाया जा सकता है, तो लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत संक्षेप में आपसे पूछ रहा हूं, कर दिया। देखिए जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं ऐसे इस तरीके से कोई संबोधन करके तो बड़ी सारी उम्मीदें होती हैं, खासकर जिस तरीके से पिछले साल जो कामयाबी भारत ने हासिल की थी और उनके उसी संबोधन के बाद 2-3 संबोधन उनके हुए थे। क्या हम ये समझे कि कल हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई एक्शन प्लान भी सामने आएगा? क्या ऐसा हो सकता है? मैं इस खबर को प्रीएम्प्ट करना चाह रहा हूं। क्या ऐसा लगे कि आज उन्होंने एक बता दिया है कि देखिए हम लॉकडाउन की तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री कोई एक्शन प्लान की तरफ दिखाए, कुछ बताए, खासकर जिस तरीके से राज्यों में अब एक असंतोष आ रहा है? देखिए इस खबर को एनालाइज करना है तो एक बात निशान मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले इस पूरे पिछली बार जब कोरोना का लॉकडाउन लगाया गया था उस वक्त पूरा का पूरा दारोमदार केंद्र के हाथ में था। एनडीएमए एक्ट के जरिए हर जगह कानूनी कार्रवाई चल रही थी, लेकिन आपको अगर याद हो कि पिछले 4-6 महीना पहले धीरे धीरे वो एनडीएमए एक्ट को कम किया गया और राज्यों को ज़्यादा कानून बनाने का या निर्णय लेने की क्षमता या उनको फैसला उनके कंधे पर डाल दिया गया। अब स्टेट जो एमडीएमए है, एसडीएमए, वो अब निर्णय लेने की स्थिति में है। तो कुल मिलाकर अब ये होगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री, मैं आ रहा हूं, हमारे सारे सहयोगी यहां पर जुड़े हुए हैं, आपकी स्क्रीन पर देखें देश भर से TV9 के ये कोरोना वॉरियर्स आपके सामने। मैं सलाम करता हूं इन सभी को। आप देखिए किस तरीके से मोहित ओम आपको दिखाई दे रहे हैं दिल्ली से, मोहित पंजाब से हमारे सहयोगी वहां पर जुड़े हुए, मनीष झा आपके सामने है, शिवांगी ठाकुर आपको दिखाई दे रही हैं, जितेश दिखाई दे रहे हैं हमारे साथ जो कि राजस्थान से, महराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ एक और हमारे संवाददाता जम्मू से जुड़ चुके हैं, अंकित भट्ट। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें पीएम मोदी का कोरोना के सेकेंड वेव पर क्या कुछ कहना है, ये देखते हैं। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। सीधे लेके चलूंगा मैं आपको यहां पर, मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित ओम मौजूद हैं। मोहित ओम, आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दिल्ली में सबसे पहले मांग शुरू हो गई, ऑक्सीजन कहां है, ऑक्सीजन कहां है, अरविंद केजरीवाल ये कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है, आज केंद्र सरकार ने बाकायदा कोर्ट में ये कहा कि पर्याप्त है ऑक्सीजन, अगर दिल्ली की अगर बात की जाए तो। अभी दिल्ली के क्या हालात है, खासकर जो क्योंकि मैं आपसे इसलिए पहला सवाल पूछा हूं कि यहां पर लॉकडाउन बड़ा क्लियर कट दिखाई देता है। कितनी ऑक्सीजन मिलने वाली है, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक चार्ट मीडिया पे डाला है और बताया है कि दिल्ली के बड़े हॉस्पिटलों में महज कुछ घंटों की ऑक्सीजन रह गई है, इसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद लगातार केंद्र से मांग की जा रही है कि केंद्र जल्द से जल्द दिल्ली को ऑक्सीजन भेजे। और दूसरा मैसेज जो दिया है वो लॉकडाउन का। एक तरफ प्रधानमंत्री लॉकडाउन की खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं कि देश दूसरे लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं है, तो दिल्ली में दूसरा लॉकडाउन लगा हुआ है। दिल्ली की सड़कें इस वक्त वीरान पड़ी हुई हैं। तो दिल्ली का जो दूसरा लॉकडाउन है, इस पर हमने देखा था कि किस तरीके से मजदूरों का प्लान हो रहा है। कल हम वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे और आज भी हमने वही रिपोर्टिंग करी है। और मजदूरों को लेकर प्रधानमंत्री ने बात बोली है कि मजदूर पलायन न करें, जिस शहर में रुके हुए हैं वहीं पे रुके रहें, उसके लिए राज्य सरकार एक उचित फैसला ले। आपको रोकूंगा, मैं सीधे चलूंगा शिवांगी के पास, एक और स्टेट जहां पर लॉकडाउन की हम बात कर रहे हो। शिवांगी काफी एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर रही है। शिवांगी, क्या हाल है इस प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद? क्या आप इसका रिफ्लेक्शन देखती हैं महाराष्ट्र में? देखिए, आपको बता दें कि आज ही कैबिनेट की एक बैठक हुई और ये बैठक बहुत अहम थी। इस बैठक के बाद जैसे ही सारे कैबिनेट के मंत्री बाहर आए, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि मंत्रियों ने ये मांग की है कि कंप्लीट लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय बचा है और साफ संकेत दिए हैं कि कल
यानी कि रात 8 बजे तक ये आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। हालांकि मंत्रियों ने ये भी कहा कि ये हमारी मांग है और हमें ऐसा लगता है आखिरी फैसला जो है वो मुख्यमंत्री को ही लेना है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री जी ने जो अपने संबोधन में कहा है कि राज्य अपना फैसला ले, तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार अपना फैसला लेने का मन बना आप जो बताने में पंजाब चलूंगा, जहां पर कोरोना का जो नया स्ट्रेन है और जो बाहर का स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। मोहित, क्या हाल है? अगर इस संबोधन की बात देखा जाए तो क्या आप इसका इंपैक्ट देखते हैं पंजाब में? देखिए, एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब लगातार लोग हमसे पूछ रहे थे कि क्या लॉकडाउन लगेगा, और यही सवाल लेकर आज हम जो राज्य सरकारें हैं, हरियाणा, क्योंकि हरियाणा ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है कोरोना के पॉजिटिव मामलों में, तो हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, सख्ती करेंगे, सख्ती जारी है। चंडीगढ़ में रामनवमी के मौके पर लॉकडाउन रहेगा, कर्फ्यू रहेगा 24 घंटे के लिए, और इस तरह की कई पाबंदियां पंजाब में भी लागू हैं, हरियाणा में भी रहेंगी। मजदूर पलायन ना करें। तो अब एक बड़ा सवाल जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के लोग पूछ रहे थे कि क्या लॉकडाउन लगेगा, उसका खुद पीएम ने जवाब दे दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन सख्ती रहेगी, लोगों को अवेयर किया जाएगा, और ये पूरा कैंपेन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लगातार जारी है। पॉइंट है कि मैं सीधे चलूंगा, अभी इसके बाद सीधे श्रीनगर चलूंगा। महराज, श्रीनगर में क्या हाल है? बिल्कुल निशात, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी लगातार कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन यही बात यहाँ पे भी लोगों में काफी उठ रही थी कि क्या लॉकडाउन लग सकता है या नहीं। तो साफ आज जो है जिला प्रशासन प्लस जो संभाग प्रशासन है उन्होंने साफ कर दिया कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। तो पहले ही प्रेस वार्ता में उनका यही कहना कि आर्थिक स्थिति इस हिसाब से नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए, और लॉकडाउन पॉइंट टेकन। मैं सीधे चलूंगा अंकित के पास। अंकित से जम्मू से क्या हाल है आपके? देखिए, अगर जम्मू की बात की जाए, यहाँ पर स्थिति जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बात अहम कही, वो थी माइक्रो कंटेनमेंट जोन। जम्मू की अगर बात की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन ने कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में डिक्लेयर किया है, और ख़ास तौर पे जो भी बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बाकायदा कोविड टेस्ट जो है उनका किया जा रहा है। ख़ास तौर पे इंटर स्टेट बॉर्डर जो है वो पूरी तरीके से सील है। वहीं प्रशासन और पुलिस लगातार सख्ती अपना रही है, लोगों से लगातार अपील की जा रही है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। लेकिन अंकित, आप अच्छी खबर दे रहे हैं कि जम्मू में हालात कंट्रोल में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे सहयोगियों का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।